चक्षु श्रोत्रमथो अगमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शांति। धर्म प्राण माता बहनों, धर्म प्रिय भाइयों, आज गायत्री शक्तिपीठ साहबगंज का ये आपका वार्षिकोत्सव है 20वां। 2002 माघी पूर्णिमा के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस वक्त ये जो साहबगंज बहुत पिछड़ा ऐसे भी है, बड़ी स्थिति बहुत खराब थी। हमारे दीदी लोगों ने लग भिड़ करके यहाँ तक आगे बढ़ाया। उस वक्त बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब से जो है हमारे परिजनों ने श्रद्धा पूर्वक यहाँ जब कार्यक्रम को रखा, तब से इस स्थान की जो है महत्ता बढ़ती चली गई और मांगना नहीं पड़ा। धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्था बनती चली गई। जो भी आते हैं, पहले जो आए थे, अब आते कहते हैं कि साहब शक्तिपीठ में बहुत बदलाव है। तो यह हम लोगों की कोई मतलब कि नहीं है, भगवती की स्वयं कृपा है और आप लोगों का ये भीतर से प्रेम है कि कम से कम यहाँ जब आप लोग जो नियमित रूप से, जैसे हमारी दीदी लोग करती थी, फिर हमारी बहनें करती थी, तो उसका यह प्रभाव है और भगवती की कृपा है। क्योंकि आप लोग पहले जो यहाँ आते होंगे और अभी जो आप आते हैं, तो आप अनुभव करते होंगे। आप देखेंगे कि व्यक्ति के पास आभा मंडल होता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑरा। आभा मंडल किसको कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे और सोचेंगे कि थोड़ी देर बैठे, टाइम लेकर आए हैं 10 मिनट, लेकिन आपके पास वो आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाते हैं। और उसके बाद कोई व्यक्ति हैं, उनके पास जाते हैं, 1 मिनट में जो है मन में उद्विग्नता होती है और आप उठ करके चले जाते हैं। तो किसी का आभा मंडल अगर पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो आप उनके पास जाएंगे, आपको शांति का अनुभव होगा और आपके मन में जो है ज्ञान फ्लैश करेगा। अगर कोई समस्या आपको है तो उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। वह व्यक्ति कुछ नहीं भी बोलेंगे, केवल उनके सानिध्य में जाएंगे और हो जाएगा। उदाहरण के आप रूप में आप देखिए, भगवान बुद्ध आम्रपाली के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए। केवल वह भगवान बुद्ध बोलते हैं, भवती भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दीजिए। सामने जो है आम्रपाली आती है, वह आम्रपाली एक बार सोचती है अपने जीवन को और फिर सोचती है, मैं जो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं इनको क्या भीख में दूं। रात पाठ छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, नवजात शिशु को छोड़ा और आज वही मेरे दरवाजे पर भिक्षु के रूप में मैं क्या दूं। अपने जीवन को देखती है और उसके बाद अपने को ही भीख में दे देती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाती हूँ। बुद्ध ज्ञान को भी कहते हैं और बुद्ध ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को भी बोलते हैं। मैं अब तक अज्ञान में भटक रही थी, सांसारिक विषय वासना में मैं पड़ी हुई थी। मैंने बहुतों को अपने
रास्ते से भटका दिया, मेरा जीवन बेकार हो गया, अज्ञान में मैं भटक गई थी। मैं अब ज्ञान की शरण में जाती हूँ। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। अब तक मैं अधर्म के रास्ते पर थी, अब मैं धर्म की शरण में जाती हूँ। धर्म कहते हैं वे नियम जिन नियमों को धारण करने से व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। और अगर व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानते हैं, उनका इहलोक भी बिगड़ता है और परलोक तो बिगड़ा हुआ रहता ही है। संघम शरणं गच्छामि। मैं पहले एकाकी अपने लिए सोचती थी, अब मैं संघ के लिए सोचूंगी। वह आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। व्यक्ति का आभा मंडल, तो जिस तरह से व्यक्ति का आभा मंडल होता है, वैसे ही स्थान का आभा मंडल होता है। किसी स्थान पर आप जाएंगे, एकदम आप अशांत हैं, आपका मन शांत हो जाएगा। आप समस्या से आप घिरे हुए हैं, वहां आप आएंगे, किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यह स्थान का आभा मंडल है। किसी स्थान पर आप जाएंगे, मन आपका उचट जाएगा, इच्छा नहीं होगी और आप तुरंत उस स्थान से चले जाते हैं। वह उस आभा मंडल का निगेटिव प्रभाव है। और जिस स्थान में आभा मंडल पॉजिटिव रहता है, वहाँ व्यक्ति की सबको जो है शांति मिलती है, वहाँ व्यक्ति की समस्या का समाधान मिलता है। तो यह भगवती की कृपा है और आप लोगों का प्रयास है कि यहाँ का आभा मंडल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। आप अगर आधा घंटा टाइम निकाल कर चलाएंगे, आपका 1 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत लाचारी रहेगी, तब आप जाएंगे, नहीं तो जाने का मन। तो यह बोलते हैं यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप इसके नियम को मानेंगे और समय पर थोड़ा अगर आप यहाँ दे दिया करेंगे, इसलिए मैंने अपने परिजनों को कभी कभी निवेदन के रूप में किया है कि जैसे 28 वार्ड हैं, 28 वार्ड में मान लीजिए 24 वार्ड से ही एक वार्ड से अगर हमारे हर वार्ड में हमारे परिजन हैं, अगर आप परिजनों को कहिए कि आप महीने में, कोई बात नहीं है एकादशी और पूर्णिमा, महीने में 1 दिन आप जाइए, 1 घंटा जप कर दीजिए। अगर आप 10 व्यक्ति अगर एक वार्ड से आएंगे, 240 व्यक्ति अगर महीना में जप करेंगे, 2,40,000 का जप हो जाएगा। साल में जो है 24 लाख से ज्यादा होगा। तो जिस स्थान पर जप ज्यादा होगा तो क्या होगा कि आप अगर दुखी हैं, उसी स्थान पर आएंगे, आपको शांति मिलेगी, आपकी समस्या का समाधान होगा। और आप लोग तो जानते हैं, यहाँ पर 24 लाख का जो है जप साल भर में हो जाया करता है। और उसकी जो है दशांश पूर्णाहुति सबों को नहीं मालूम है। यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। बहुत परिवारक शांति कुंज से आते थे, बोलते थे कि नहीं, शांति कुंज में ऐसा नहीं होता है, हम नहीं करेंगे। लेकिन उनसे समझा बुझाकर रिक्वेस्ट करके उसका दशांश जो है, मैंने उसकी दशांश आहुति पड़ती है। महीने में 20,000 से ज्यादा की आहुतियां पड़ती हैं, लेकिन यह सबों को नहीं मालूम है। और यही कारण है कि आप अगर यहाँ आती हैं या आते हैं तो यहाँ आप ऊर्जा महसूस करते हैं। इस स्थान को आप लोगों ने बनाया है। हम आपसे निवेदन करेंगे, इस स्थान को आप बनाए रखिए। और ऐसा ही जो है आप अपने घर में जो है पूजा वेदी पर नियमित रूप से आप उपासना कीजिए। नियमित रूप से अगर उपासना करेंगे और उसकी थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या मर्यादा रखिए? जैसे तैसे जहां कहां से आए पूजा घर में आप नहीं घुसिए। हाथ पांव धो करके विशेष काम हो तब जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। तो क्या होगा, उस स्थान की मर्यादा बनी रहेगी। और जिस वक्त आप जाएंगे पूजा कर, अगर आप अशांत हैं, उस स्थान को आपने ऊर्जान्वित किया है,
उस स्थान पर आपको शांति मिलेगी। उस स्थान पर आपकी कोई समस्या अगर आई है, उस समस्या का समाधान मिल जाएगा, फ्लैश कर जाएगा आपके दिमाग में, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए नियमित रूप से उपासना, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप आधा घंटा 1 घंटा कीजिए। अगर आप 15 मिनट ही करते हैं, आप 15 मिनट लेकिन नियमित रूप से कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, वो स्थान जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा और फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जानते हैं फ्लैश करेगा, आपकी कोई समस्या आएगी, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा उस स्थान पर। तो आप स्थान को बनाए रहिए, स्थान आपका बन जाएगा। तो यह जो भी गायत्री परिवार के लोग हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक जगह पूजा आप कीजिए, भले ही 15 मिनट करते हैं और आप कीजिए। गायत्री महाविज्ञान आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि 12 वर्षों तक नियमित रूप से अगर एक माला जप भी अगर आप करते हैं, तो कोई भयंकर समस्या आई है आपके सामने, आप उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा और उस संकट से जो है आप मुक्त पा सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी भयंकर रूप से बीमार पड़ गया और आप ऐसी जगह पर हैं जहां डॉक्टर की सुविधा नहीं है, आप केवल जल ले लीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ करके जो है उस रोगी को पिला दीजिए, उसका जो है रोग शांत हो जाएगा। लेकिन वही है कि 12 वर्ष तक जो है बिना नागा किए अगर आप जप किए हुए हैं तो आप में वह शक्ति आ जाएगी। अगर आप 24,000 का माने कोई समस्या आपको आ गई है, आप 24,000 का अनुष्ठान कर लीजिए नियम पूर्वक, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा कष्ट। और अगर मान लीजिए भयंकर कष्ट में अगर आप पड़े हैं, आप जो है सो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लीजिए। उन्हें तप शक्ति से क्या होता है, देखिए हम और आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं वह प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म हैं। आज मान लीजिए हमारे द्वारा मान लीजिए गलत काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन पिछले कर्म के कारण वह कष्ट आता है, तप के द्वारा जो है वह कष्ट थोड़ा कम होता है। अगर आप तप करेंगे तो वह कष्ट में कमी आती है। और किसी आदमी को आप देखेंगे कि इस जन्म में पाप खूब कर रहे हैं, लेकिन एकदम परिवार फल फूल रहा है, आप मत सोचिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जन्म में जो है वे अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो है सुख जो भोग रहा है पिछले जन्म का उसका अच्छा कर्म है, उसकी अच्छी कमाई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हम और आपको नहीं घबराना है। और गायत्री मंत्र के जप से आप लोग एक खुद देखिए, सुनना इन्हीं को है, लेकिन थोड़ा सा हम सुना देते हैं। एक जो है सो वेद मंत्र है, माता जी देखिएगा आरती के बाद वो बोलती है, ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानां आयु प्राणं प्रदान्तु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत। मेरे द्वारा स्तुति की गई वेद माता गायत्री मुझे 7 चीजें दें, दे करके ब्रह्म लोक जाए। 7 चीजें कौन कौन? आयु, अगर कोई आदमी अल्पायु है, अगर गायत्री की नियमित उपासना करेंगे दीर्घ आयु हो जाएगी। प्राणम, किन्हीं किन्हीं को आप देखेंगे भोजन नहीं पचेगा, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, प्राण शक्ति कम रहने पर भोजन नहीं पचता है। गायत्री महाविज्ञान आप पढ़ेंगे कि 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। नाभि में जो है वह समान प्राण है, तो नाभि के पास जो प्राण है अगर वह कमजोर रहेगा, पाचन क्रिया हमारी कमजोर होगी। गायत्री उपासना से क्या होता है, प्राण शक्ति बढ़ जाती है, तो प्राणबल बढ़ जाएगा, पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे दवा आपकी कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। प्राण शक्ति बढ़ती है। आयु प्राणम प्रजाम, प्रजा कहते हैं संतान को, या प्रजा कहते हैं फलवल को। अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ जीवन में अगर उनको संतान का अभाव है
नियमित रूप से अगर गायत्री उपासना करेंगे, आप के परिवार में अच्छी संगति मतलब ऊंची आत्मा का आराधन हो जाएगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुधन, अगर पशुधन आएगा आपको दूध का अभाव नहीं होगा। और कीर्ति, एक होता है यश और एक कहते हैं कीर्ति को। यश को आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन कीर्ति जो है उसको पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं। कीर्ति क्या चीज है? जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए आप जब गायत्री उपासना करेंगे तो कोई आदमी जब आपसे मिलेंगे, आप कितने सरल हैं, आदमी बहुत सरल है, अच्छा कितने ईमानदार हैं, कितनी सादी वेशभूषा है, एकदम मर्यादित वेशभूषा में रहते हैं। और आपको अगर मिल लेंगे, आपको देखेंगे तो मान लीजिए कोई आदमी 50 किलोमीटर दूर से अगर आए हैं, 50 किलोमीटर दूर वह व्यक्ति आपके बारे में वह बोलेंगे कि फलाने व्यक्ति से मिला था, हाँ बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यह कीर्ति है, इसको जो है पैसे देकर के हम नहीं खरीद सकते हैं। यह कीर्ति है। कोई आदमी अगर ईमानदार है, वचन के पक्के हैं, किसी को वचन दिया और कह दिया कि जो है सचमुच वक्त पर जो है उन्होंने मदद कर दी, बोलेंगे अरे वह फलाना आदमी है, फलाना आदमी बड़े ही ईमानदार है। और यह कीर्ति जो है गायत्री उपासक जो नियमित रूप से उपासना करेंगे उनकी कीर्ति फैलती रहती है, अपने आप फैलेगी। और आप हम जानते हैं कि जब व्यक्ति की कीर्ति फैलती है उनको अभाव नहीं होगा। क्यों अभाव नहीं होगा? अपने आप 10 व्यक्ति से आपका संपर्क हो जाएगा। जिस वक्त आप विपत्ति में पड़ेंगे वे 10 आदमी बिना बुलाए आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो यह कीर्ति इतनी बड़ी चीज है। हम और आप लोगों के वशीभूत होकर के भले हम अपनी मर्यादा भंग कर देते हैं और बहुत बड़ा लॉस हम करते अपना सहते हैं। इसलिए अगर हम ईमानदार बने रहेंगे, भगवत की कृपा से सब कुछ मिलता है। छत प्रपंच की कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी कीर्ति मिलेगी, जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप व्यवस्था होगी। आप जानते हैं महाकाल उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पर एक ब्राह्मण जो है रुद्राष्टक का पाठ करते थे, बहुत भाव से करते थे। तो वहां पर एक पुजारी जो थे तो उनको एक दिन बुला करके पूछा, सोचा आप इतने भाव विभोर होकर के प्रार्थना क्यों करते हैं? कहा देखिए मेरी एक बेटी है, जवान बेटी है, शादी के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। कहा कि चल ठीक है। प्रार्थना करके जाते थे। उसके बाद दूसरे दिन जो है सो अपना एक व्यक्ति आते हैं और वह व्यक्ति कहते हैं सो बाबा सो हम भगवान शंकर को कुछ देना चाहते हैं, सो कहाँ दें? वो पुजारी बड़े निष्प्रिय थे। हम और आप मतलब कि बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं छोटे लोभ के कारण। वह पुजारी ईमानदार थे। कहा कि उस गाछ की जड़ के पास रख दो, तुमको जो देना हो वो दे दिया। उसके बाद वह भक्त जो है फिर रुद्राष्टक पाठ करने लगे। पाठ करके उसके बाद जाने लगे। कहा कि सुनो, जाओ जरा उस गाछ की जड़ में जरा देख लो। तो जाकर के एक भक्त ने कुछ दिया है। जानते हैं उसमें उतनी राशि थी जितनी राशि से बच्चे की जो है सो शादी, खाना पीना, उसके बाद आगे का भी खर्च, वह पूरी राशि उस गाछ के पास वह चले गए थे। कौन आदमी थे? इसी को कहते हैं अदृश्य सहायता। अगर हम और आप सीधे दिल के अगर होंगे, लगेगा कि घाटा जैसा एकदम बुड़वक है, लेकिन बुड़वक जो है ना, उस बुड़वक के मददगार भगवान हो जाते हैं। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। यह भगवान का वचन है कि जो व्यक्ति निर्मल मन के होंगे वो मुझे पसंद है। कपट और छिप उनके छल वाले नहीं पसंद है। तो सरल व्यक्ति अगर गायत्री उपासना करेंगे आपको नहीं पता चलेगा, अपने आप व्यवस्था बनती चली जाएगी। कीर्ति
उसके बाद क्यों क्या है, द्रविणम धन, धन भी मिलेगा, पता नहीं चलेगा कि कैसे धन आएगा। द्रविणम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म वर्चस कहते हैं आत्मबल। यह आत्मबल बहुत बड़ी संपदा है। आप देखेंगे सब कुछ है, लेकिन अगर व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं रहता है, वह व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, वह व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं है, अगर आत्मबल है, वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो भगवती की कृपा से यह ब्रह्म वर्चस, आत्मबल, ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। और यह ब्रह्म तेज आपको पता नहीं चलेगा। माधवाचार्य ने 11 वर्षों तक पुरस्करण किए थे 24-24 लाख के वृंदावन में। उनको सफलता नहीं मिली, निराश हो गए। उसके बाद वे काशी आए, श्मशान घाट में वे बैठे हुए थे निराश। बगल से का उघड़ गुजरते हैं और अगर पूछते हैं वत्स निराश क्यों हो, क्या बात है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाद में कहते हैं कि बोलो बोलो। कहा बाबा क्या कहें, 6-7 घंटे रोज मैं गायत्री जपता था, 11 वर्षों तक वृंदावन में तपस्या की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, मन थोड़ा निराश हो गया है। कहा मैं एक मंत्र देता हूँ, तो इस मंत्र का जप करो, तुरंत सिद्धि मिलेगी। उसको भैरव का मंत्र दे दिया, भैरव का मंत्र दिया। उसके बाद 1-2 मासों को बता दिया था कि देखो साधना करोगे ना तो आवाज आती है डिस्टर्ब करने के लिए, तुम अपना आंख वगैरह नहीं खोलना, जप नहीं छोड़ना। 1-2 महीने में आवाज होने लगी, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। अंत में ये तंग आकर बोलते हैं कि आप कौन हैं? तो कहा कि मैं काल भैरव हूँ, जिसका मंत्र तुम जपते हो, वर मांगो। कहा कि आप मेरे सामने आइए। कहा नहीं मैं सामने नहीं आ सकूंगा। कहा क्यों नहीं सामने आ सकेंगे? तुमने जो गायत्री की साधना की है, तुम्हारे मुखमंडल पर गायत्री का तेज आ गया है, ब्रह्म तेज के सामने मैं नहीं आ सकूंगा। कहा महाराज जब आप मेरे सामने नहीं आ सकेंगे तो आप वरदान क्या देंगे, कृपा करके बता दीजिए कि मेरी तपस्या कहाँ चली गई। उसके बाद तुरंत उनको जो है तंद्रा की अवस्था में ले जाते हैं भैरव। देखते हैं 11 जन्मों के भयंकर भयंकर पाप थे, वो सब जलते हुए दिखाई पड़े। कहा बस तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो गया है, अब अगर तुम गायत्री साधना करो भगवती का साक्षात्कार होगा। उसके बाद वो फिर गए, 12वां पुरस्करण किया, भगवती का साक्षात्कार हुआ और कहा कि बस तुम आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना करो। और उन्होंने एक आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना की, माधव निदान जो है सो उसमें सभी का निदान है, वह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ और माधवाचार्य जो है अमर हो गए। तो ब्रह्मवर्चस गायत्री साधना से उनकी साधक के चेहरे में वो तेज आएगा। जो बेकार आदमी है वो क्या करेंगे, आपसे परहेज करेंगे। तो ये 7 चीजें भगवती गायत्री देती हैं और अंत में ब्रह्मलोक जाती हैं। तो गायत्री जप अगर निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर हम और आप करते रहेंगे, हम आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति।